ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ मैच करता कि नहीं करता। सो बहुत सारे सवाल साडे मन दे विच हुंदे ने। सो उन्हां ही सवालों के जवाब साडा ये शो तुहानूं दिंदा है। मैं प्रीत ते मेरे नाल स्टडी विज़ एक्सपर्ट होणगे ते नाल दी नाल मैं उन्हां नाल मिलवाउण तो पहलां तुहानूं दस दिंदी हां जी कि लाइव शो चल रहा, नंबर तुहाडे कोल आ गए ने। ये जिहड़े नंबर ने इन्हां ते तुसीं हुणे कॉल करके साडे एक्सपर्ट दे नाल गल कर सकदे हो। सो एक्सपर्ट दे नाल भी मिलवा दिंदी हां। लैंडमार्क इमीग्रेशन दे विच असीं ऑफिस दे विच असीं पहुंचे, मैडम अनीता जी साडे नाल होणगे, स्वागत कर लैने। हैलो अनीता जी, वेलकम टू। हेलो मैम। हेलो। सो जल्दी तो जल्दी जी नंबर जड़े आ शुरू कर दो, तुसी कॉल्स करनी है इन्हां नंबर्स ते। कैनेडा ते यूके नूं लैके मैं गल करना चाहांगी अज। सो मैम शुरुआत आपां यूके तो करते हैं। यूके दियां की इस टाइम रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं? मैम यूके अभी बेसिकली ये है कि आपका सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो अभी भी जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल हैं, बट मैं उसमें ये बोलूँगी कि जनवरी इनटेक के लिए जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सो इट्स बेटर कि अगर आप यूके देख रहे हैं तो इस टाइम पे सितंबर इनटेक अप्लाई कीजिए। यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि किसको रहता है कि हम विदाउट आइल्स कर लें या फिर आइल्स के साथ, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं। तो उस चीज़ में मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 12th पास आउट है और उसके पास IELTS नहीं है एंड उसके परसेंटेज कंपैरेटिवली अच्छे हैं, लाइक अच्छे से मेरा बोलने का ये मतलब है कि इफ़ द स्टूडेंट इज़ 80% और उसका इंग्लिश में 75 to 80% फॉल कर रहा है और स्टूडेंट रीसेंट पास आउट है, तो स्टूडेंट कैन अप्लाई विदाउट IELTS एज वेल। बट हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि स्टूडेंट आइल्स के साथ अप्लाई करें, बिकॉज अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैरायटीज़, आपके पास इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो जाते हैं कंपैरेटिवली। सो इट्स बेटर टू अप्लाई विद आइल्स। सो बिल्कुल जी, कोशिश करो आइल्स के नाल ही अप्लाई करो यूके दे विच। यूके दी असीं गल कर रहे हैं। सो तुसी भी कॉल्स कर सकते हैगे हो। हुण सितंबर इनटेक मिलेगा, सितंबर इनटेक है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज में रोलिंग इनटेक है, बट इसमें जो मे इनटेक होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट इनटेक इन कनाडा आप बात कर लो, यूके आप बात कर लो, वो सबसे छोटा इनटेक है। सो आपके पास जो ज़्यादा ऑप्शन मिलेगी वो सितंबर इनटेक में ही मिलेगी जी। अच्छा, सितंबर किहड़े स्टूडेंट्स नूं तुसी कहोगे कि यूके दे विच अप्लाई तुसी ना करो, क्योंकि असीं हमेशा गल करते हैं हाँ जी ये रिक्वायरमेंट है, ये बच्चा अप्लाई कर सकता है, पर किहड़ा बच्चा अप्लाई यूके नहीं कर सकता? यूके वो स्टूडेंट बिल्कुल ना अप्लाई करे जिनके पास आइल्स नहीं है और साथ में उनकी परसेंटेज भी कम है। वो स्टूडेंट ना अप्लाई करे यूके। या फिर वो स्टूडेंट है जिनका आप ये कह सकते हो कि ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है लेकिन अगेन उनका जो परसेंटेज है वो कम हो गया। कम से मेरा मतलब ये है कि 45 to 50% में अगर कोई फॉल कर रहा है तो वो यूके में एडमिशन निकाल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इट्स बेटर कि अगर हम यूके अप्लाई करें तो परसेंटेज शुड बी 50 एंड अबव, एंड सेम आपका 12th में भी इसी तरह से होना चाहिए। ओके ठीक है। इंटरव्यूज आ रही है ना यूके? यस यस। अगर आप बात करते हो तो यूके में अगर एडमिशन स्टेज पे भी इंटरव्यूज हैं। आप अगर क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, तो जब आपका वो कैश वाला टाइम होता है ना कि अब यूनिवर्सिटी ने कैश इशू करना है, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं। स्टूडेंट्स को उस टाइम पे पता होना चाहिए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कौन से कोर्स में जा रहे हैं, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, वो जा क्यों रहे हैं। सो ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अनीता जी, अच्छा स्टूडेंट्स इंटरव्यू तो बहुत डरते हैं, है ना। किस टाइप वाले क्वेश्चंस जिहड़े ने वो इंटरव्यू दे विच पूछे जाते हैं, इन्ना डर क्यों हैगा स्टूडेंट्स दे विच? इंटरव्यू मैम अगर मैं बोलूँ तो इंटरव्यू एक अपने आप में इंटरव्यू वर्ड एक हुआ है, ठीक है, पता नहीं इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या पूछा जाएगा। सो बेसिकली इंटरव्यू में आप ही के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। अब लेट सपोज अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है BBA में, तो वो स्पेसिफिकली इसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहा है। अगर वो BBA में अप्लाई कर रहा है तो उसके पास आगे कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ने जा रहा है और ये कोर्स करने के बाद उसके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, आपके फाइनेंशियल्स, आपकी फैमिली, इन शॉर्ट आप ही के बारे में पूछा जाएगा। सो जब भी हम अप्लाई करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने मान लो लेट सपोज मैं बोलती हूँ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में मैंने BBA पिक किया, तो एटलीस्ट है वो
लुक कि आपने जो बीबीए में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आपका इसके बाद फ्यूचर क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक Yes. नॉर्मल जनरल Normal, क्वेश्चंस yes, yes, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। normal। ਜੀ ਸੋ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਯੈਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਚ, ਉਹਨੇ ਲੇਟੈਸਟ, ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ बुक नहीं कराई डेट में, आइलेट्स में क्लासेस लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं विदाउट आइलेट्स, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टा वगैरह पर ना काफी कुछ ऐड चल रही होंगी कि विदाउट आइलेट्स ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਿਦਾउट ਆइलेट्स ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਹੋਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ +2 ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਰਟਸ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਆਰਟਸ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਚ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ 61% ਨੰਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ है कोई ऑप्शन? मैम अगर मैं विदाउट IELTS की बात करूं कि कनाडा में विदाउट IELTS आप कर सकते हो, तो नहीं है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि IELTS के साथ ही अपेयर कीजिए। अगर जैसे कि अभी इन कॉलर से हमारी बात हुई तो स्टूडेंट वाज परसुइंग द IELTS, हाँ वहाँ पे एक पैरामीटर होता है। कुछ कॉलेजेस हैं 10 to 15% कॉलेजेस हैं जो कि कंडीशनल ऑफर लेटर आपको इशू करता है, बिकॉज कनाडा है ना, कनाडा इज एवरीथिंग बेस्ड ऑन द डेडलाइन। वहाँ पे डेडलाइन है आपको एप्लीकेशन करने की, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने की, तो जस्ट सेव द टाइम आप कंडीशनल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपका आइल्स का रिजल्ट आए फिर आप उसको आगे एम्बेसी में और कॉलेज में आगे दिखा सकते हो। बट हाँ अगर बात करें कि विदाउट आइल्स अप्लाई करना, तो नो बिल्कुल जी बिल्कुल। सो तुसी अच्छे स्टूडेंट हो, नॉन मैडिकल किया होया, मैनूं लगदा कि तुहाडे लई आइल्स करना कोई टफ नहीं रहेगा। सो इदां दीयां जिहड़ियां एडवरटाइजमेंट बहुत सारियां आउंदियां ने, इन्हां वल अट्रैक्ट ना होया करो। एक जैनुअन कंपनी लाइक लैंडमार्क इमीग्रेशन जो इन्ने टाइम तो सर्विसिज दे रहे हैं, उन्होंने को जिमें कि तुसी कन्फर्म किया, बहुत वधिया गल हैगी, कन्फर्म जरूर करिया करो, क्योंकि इदां दी एड्स बहुत सारिया आउंदियां ने। जेकर विदाउट आइल्स ही कैनेडा ने बुलाना हुंदा तो फिर बाकी बच्चों नूं मैनूं लगदा कि आइल्स करके इन्नियां पढ़ाइयां करन दी जरूरत हुंदी। सो विदाउट आइल्स कैनेडा बिग नो है। बाकी स्टूडेंट्स नूं भी दस दिंदी हां, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होना तुसी इन्हां चीज़ां वल। सो असीं यूके की गल कर रहे थे, यूके के इंटरव्यू की भी गल हो गई। बहुत जनरल क्वेश्चन जिवें कि मैम ने दस्सिया हैगा तुहाडे कोलों पुछे जांदे ने। अच्छा मैम, यूके दे विच लोकेशनस दी जेकर मैं गल करां, तुसीं किहड़ी बेस्ट मानदे हो? क्योंकि बच्चे ना इनर लंडन आउटर लंडन दे विच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। मैम अगर मैं लोकेशन की बात करूं, मोस्टली अगर मैं पंजाबी क्राउड की बात करूं, उनका प्रेफरेंस होता है कि हाँ मेरे यहाँ पे रिलेटिव हैं, मैं यहीं पे ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। दिस डिपेंड लोकेशन पे। मैं ये बोलूँगी कि लोकेशन पे प्रेफरेंस ना देते हुए आप यूनिवर्सिटी पे प्रेफरेंस दो, कि उस यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है, उस यूनिवर्सिटी के क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। सो रादर देन फोकस कि आपको इनर लंदन जाना है, आउटर लंदन जाना है, यहाँ मेरे रिलेटिव हैं, वहाँ मेरे रिलेटिव हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इट्स बेटर टू अप्लाई दोज यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका करियर हो, फ्यूचर हो। बिल्कुल बिल्कुल उही चीज़ां देख के चलनी जी तुसी। ते ओहदे जेकर मैं ओहदे थ्रू गल करां कि जिथे बच्चे नूं जाके अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा ईजली PR मिल जाएगी, वो किहड़ी लोकेशन होएगी? मैम अगर PR की मैं बात करूं तो बेसिकली जो यूके में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो मेजरली वहाँ पे जो ड्यूरेशन रहती है वो 1 ईयर की ड्यूरेशन रहती है, या फिर प्लेसमेंट के साथ आपको 2 ईयर की ड्यूरेशन रहती है, ठीक है। एंड उसमें जो वर्क परमिट है वो आपको चाहे 1 साल की मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, चाहे 2 साल की मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, आपको जो वर्क परमिट है वो 2 ही साल का मिलना है, ठीक है। उसमें आपको काम करना है, एंड काम करने के बाद आपने जो अपना जो वीज़ा है वो आगे आपने एक्सटेंड करवाना है। इसीलिए लोग ज़्यादा कनाडा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज यू नो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड इन यूके। बट अगैन अगर आप सेटलमेंट देख रहे हो कि हाँ मेरे को परमानेंट कुछ चाहिए, देन द कनाडा इज द बेस्ट। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की क्या प्रेफरेंस है। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी, अपना फ्यूचर, अपना यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। जी अच्छा, स्पाउस की क्या ऑप्शन दे रहा है यूके? मैम इस टाइम पे अगर मैं स्पाउस की बात करूँ, अगर स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो स्टूडेंट्स के फंड्स हैं
जो फाइनेंशियल्स हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए। ओके। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर उसका जो स्पाउस उसके साथ जा रहा है तो वो उनका जो मैरिज है वो तब तक, जब तक वो ड्यूरेशन वहाँ पे रह रहे हैं वो तब तक वैसा ही रहना चाहिए। बिकॉज उसमें क्या आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की वहाँ पे जाके कोई अनबन या प्रॉब्लम हो जाती है तो वीज़ा पे सीधा सीधा प्रॉब्लम आएगा। ओके ओके। और लाइक मतलब कि फर्स्ट डे स्पाउस तो ना जा सकता है, आफ्टर +2 भी जा सकता है कि ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद।